मुस्लिम्स कहते हैं, राहुल आर्या कहता है, सनातन धर्म वाले कहते हैं, अगर ये परमेश्वर है ये मार कैसे खा गया? तुम मूर्खों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह को मारने की ताकत किसी में नहीं है, यीशु मसीह को छूने तक की ताकत किसी में नहीं है, यीशु के पास में उल्टा सवाल करने की ताकत किसी में नहीं है। यीशु को पकड़ने आए थे रोम के सिपाही, जैसे पूछा यीशु कौन है, यीशु ने कहा मैं हूं, नीचे जमीन पे गिर गए। आप लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह अगर परमेश्वर होता, खुदा होता, अगर खुदा ही होता, ये मार कैसे खा रहा है? कुछ मूर्खों ने बीच में टाइप करा था फेसबुक के ऊपर कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर खुद को नहीं बचा सका, मार खाते खाते मर गया, उसके शरीर में कपड़े नहीं थे, वो तुमको क्या बचाएगा, हमको क्या बचाएगा? ऐसे खुदा के रिलीजन को मानने, माफ करें, ऐसे परमेश्वर के रिलीजन को मानने से अच्छा है हम हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। यीशु मसीह को मार खाना पड़ा तुम्हारे पापों के लिए। यीशु मसीह मनुष्य बना, फिलिप्पी किताब उसका 2 अध्याय वचन 5 से कहता है परमेश्वर होकर वो मनुष्य बना। क्या बात करते हो? पहला तिमोथी 3:16 कहता है परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ है, ये मिस्ट्री है। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य का रूप से परमेश्वर का रूप से निकालकर मनुष्य के रूप में पैदा किया। यूहन्ना की किताब उसका 1:1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। लेकिन वही 1:14 कहता है देहधारी होकर फ्लैश में आकर प्रकट हुआ। क्यों? मानव जाति को बचाने के लिए। वाह, मानव जाति को बचाने के लिए। जिस दिन न्याय होगा ना सब कौमों का, सब इंसानों का, जिस दिन न्याय होगा ना, ये देख लो, कौमों को वापस दिखा देता हूं, लिखा है कौमों को, भिन्न भिन्न भाषा वालों को, सबके सब सिंहासन के सामने ऐसे खड़े रहेंगे। नेता हो, अभिनेता हो, टाटा टाइप हो, अंबानी टाइप हो, बिरला टाइप हो, लंदन के प्रिंस हो, या दुनिया के रोडपति करोड़पति, तुम कोई भी हो, सब ऐसे खड़े रहेंगे यीशु के सामने। और यीशु मसीह उस दिन पूछेगा, मेरे बेटे का, परमेश्वर पिता पूछेगा, मेरे बेटे का लहू बहाया था, उसका तुमने कीमत क्यों नहीं चुकाया? तुमने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? तुम तो बहस में पड़े हो ना, ये खुदा का बेटा, ये यीशु खुदा कैसे होता है? तुम इस बहस में पड़े हो। तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई यार, तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई। सब ठीक चल रहा है? तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई। देखो, मैं कुछ बताता हूं, मुझे मालूम है 1 घंटा हो गया, एक्सक्यूज मी जी। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने लोग सुन रहे, विश्वासी अविश्वासी, सब सुनो। बस में, बिल्डिंग में, फ्लैट में, मॉल में बम रखा है, ठीक है ना, बम रखा है, आतंकवादियों ने बम रखा है। अब एक अनाउंसमेंट होता है, बम रखा है गाड़ी में, बस में, मॉल में, बिल्डिंग में, भागो। तो विचित्र लोग, अच्छे लोग क्या करेंगे? भागेंगे। यार थैंक यू, आपने अनाउंसमेंट किया, आपकी वजह से हमारी जान बच गई। लेकिन विचित्र, मूर्ख, फुलिश पीपल क्या करते पता है? जो अनाउंसमेंट करता है उसी को पूछते, तेरे को कैसे पता बम रखा है? तूने बम को देखा क्या? बम किस तरह का है, कितने वोल्टेज का है, कितना पावरफुल है, तूने देखा क्या? ऐसा पूछते बैठेंगे तो भैया फट के छितड़े हो जाएंगे तुम्हारे, फट के छितड़े हो जाएंगे तुम्हारे। आप है मेरे साथ में। आपको पता है जितने जितने जो ट्विंस टावर है ना अमेरिका का, अगर उनको पहले पता होता ना कि यहां पर ऐसा हादसा होने वाला, उस दिन, उस सुबह कोई ऑफिस नहीं जाता। लेकिन बेचारों की मुसीबत क्या हो गई, उनको पता ही नहीं चला। ऐसी मौत मरी है वो। ऐसे कितने आतंकवादियों ने बम डालकर पूरे दुनिया को हिला के रखा है। ये बात सच है, ये बात सच है, सही है कि नहीं? लेकिन आपको पता है इससे भी खतरनाक बम फटने वाला है, जिसको कहते हैं नरक, जिसको कहते हैं हेल। वो नरक की भविष्यवाणी, वो नरक का प्रचार यीशु मसीह अभी से कर रहा है। और तुम उसी को सवाल कर रहे हो कि बम तुमने देखा क्या, तुमने वो बम कितना बड़ा है, ये सच है झूठ है? क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या बकवास चल रहा है? पहले जान बचाओ ना। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं डैनियल भाई हमारी मर्जी, आप कौन होते बोलने वाले? तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि जब तुम टीवी देखते हो ना, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी चैनल देखते हो, तुमको अच्छा लगता है तुम देखते हो, नहीं पसंद आता है तुम उसको स्विच करके दूसरा देख लेते हो। वैसा मेरा करो। अगर नहीं समझ में आ रही है तो चेंज करो। मैंने कहां जबरदस्ती किया है? लेकिन उल्टा मेरे से क्यों सवाल करते हो कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? यार बोल रहा हूं, मुझे बोलना है बोल रहा हूं, मुझे कहा गया बोल रहा हूं, बाइबल कहती है बोल रहा हूं, यीशु ने कहा 2020 साल पहले, इसलिए बोल रहा हूं। तुमको नहीं पसंद है, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, तुमको नहीं पसंद है तो छोड़ दो ना। हम कहा तुम्हारे घर पे आके जबरदस्ती तुमको बुला रहे। और ये बैग राइस क्या लगा के रखा है? आपको बैग राइस दे देंगे, तुम्हारी औकात है बैग राइस देने के? तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, वॉल पे जाके देखा, तुम्हारे कपड़े ढंग के नहीं है, तुम्हारे ऊपर से लेके नीचे से पता चलता है तुमको खुद को खाने की तकलीफ हो रही है, तुम हमको बैग राइस दोगे?
थोड़ा बात को ठीक से समझा करो और फिर बोला करो। समझ में आ रही है? ना वापस कहता हूं दोस्तों, ऐसा था यीशु मसीह। तो जितने मुस्लिम्स हैं और जितने सनातन धर्म वाले, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर इसको तुम नहीं समझे तो भैया खत्म, इसको नहीं समझे तो खत्म। बेमतलब का बकवास मत किया करो। और दूसरा, लगने दो, तुमको तो लग ही रहा होगा, लगने दो, बंदर मत बनो। बंदर का मतलब क्या मालूम है? तुम दूसरों को देखते हो और वैसी कॉपी करते हो। तुमको किसी ने बता दिया इसलिए तुम बोलते हो। तुम्हारा खुद का स्टडी रखो ना। आप स्टडी करो, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, स्टडी करके आओ फिर बात करो। पहले बैठो, स्टडी करो, फिर तुमको पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। तुम पढ़ो ना अपनी ग्रंथ, तुम पढ़ो ना अपना कुरान, तुम फिर आओ पढ़ के, बाइबल को पढ़ के, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। मैं वापस कह रहा हूं, शुरू में बोला था, नहीं घुस रहे तुम्हारे में, मत घुसो हमारे में। बात नहीं समझ में आती है, छोड़ दो। जबरदस्ती ना हम कर रहे हैं ना तुम करो, और हमारे ऊपर कोई वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इतना टाइम पड़ा है तो जाओ समाज सेवा करो। ये बकवास क्यों? मैं वापस कह रहा हूं, हम इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए। नहीं समझ में आता मत समझो।